हेलो गाइस। तो 4 बज के 1 मिनट हो चुका है, तो मैं उठ गई हूँ। तो मैं इधर आ गई हूँ। भगवान के पहले सिर झुकाना बहुत ज़रूरी होता है सुबह सुबह। तो मुझे बहुत शांति मिलती है। सबसे पहले मेरा यही काम होता है। फिर मैं आ गई हूँ, पानी पी रही हूँ, क्योंकि खाली पेट पानी पीना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए भी। और सुबह सुबह खाली पेट पानी ज़रूर पीना चाहिए। तो मैं ये पानी पी रही हूँ, और पानी पीने के बाद फिर मेरा आगे का काम स्टार्ट होता है। जैसे सारा काम मेरा स्टार्ट हो जाता है। वो तो हर लेडीज़ का ही है सुबह सुबह का। सुबह सुबह बहुत भाग दौड़ रहती है। तो सुबह ही उठो, तो थोड़ा बहुत अपने लिए भी टाइम देना चाहिए। तो इसी टाइम में थोड़ा योगा वगैरह भी अपना कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। अपने शरीर का ध्यान देंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, घर में बच्चों का ध्यान रख पाएंगे। तो लेडीज़ के लिए बहुत सारे काम होते हैं। तो बस ये एक हमारे सुबह का ऐसा टाइम होता है जो अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लेते हैं अपने लिए। और नहीं तो सारे दिन तो दौड़ भाग रहती ही है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दौड़ भाग, घर के काम, बाहर का देखना, लेडीज़ के लिए क्या जेंट्स के लिए बहुत सारे काम होते हैं दिनचर्या। तो इसमें से भी थोड़ा सा टाइम हम अपने लिए निकाल लें तो अच्छा रहता है, और सारा दिन भी हमारा अच्छा जाता है। तो ये इसलिए मैं सुबह को जल्दी 4 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि इससे ये होता है हम अपने लिए भी टाइम निकाल पाते हैं, और घर का भी जो काम है वो भी अच्छे से हो जाता है। और फिर बच्चों को भी स्कूल जाना होता है। तो इसमें से मैं अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल लेती हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ इधर झाड़ू लगाने के लिए। तो मैं घर में सारे में झाड़ू लगा लेती हूँ इसी टाइम, क्योंकि एक तो माहौल एकदम शांत होता है, और बच्चे भी सो रहे हैं मेरे इस टाइम। मेरे हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी। तो बस तो इस टाइम मैं फटाफट अपना काम निपटा लेती हूँ। ये मेरा सारे में झाड़ू लगाने के बाद तो मेरा एक तो क्या है ना, सुबह सुबह हमारा झाड़ू लगना बहुत ज़रूरी होता है। सुबह सुबह झाड़ू लगने से मतलब एक तरीके की तो सफाई हो जाती है, और शांत माहौल होता है, तो आराम से अपना काम। तो क्या होता है ना, क्योंकि जैसे हम थोड़ा लेट मतलब हो जाएं तो हमारा काम भी लेट होता चला जाता है सारे दिन के लिए। तो इसलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ। अगर लेट उठो तो फिर बच्चों को स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, फिर उसमें लग जाओ, फिर तो काम लेट होता ही चला जाता है सारे सारे दिन का। तो बस इस करके फिर वो मैं अच्छा समझती हूँ कि जल्दी उठो और जल्दी अपने काम में लग जाओ, और काम ख़त्म हो जाता है अपना टाइम के टाइम सारे काम। तो मुझे अच्छा लगता है सुबह जल्दी उठना, और अपने काम टाइम के टाइम ख़त्म कर लो। और फिर उसके बाद एक तो मौसम करके ना, बहुत ज़्यादा मौसम करके, कभी बारिश, और बारिश का मतलब टाइम चल रहा है ये। तो कभी बारिश, कभी गर्मी, कभी मौसम ऐसे ही चल रहा है आजकल। तो कभी गर्मी बहुत ज़्यादा ही हो जाती है, और कभी ठंडी सी हो जाती है, कभी बारिश। तो सारा दिन ऐसे ही रहता है, छिप 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 छिप। और आजकल तो कीड़े बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, क्योंकि बारिश में अपना भी बहुत ध्यान रखो। क्योंकि बारिश एक अच्छा मौसम तो है, मगर अपने साथ साथ बीमारी भी बहुत ज़्यादा लेके आता है। आपने देखा होगा, क्योंकि जितने भी हैं डायरिया, जो भी जितनी बीमारियां होती हैं आजकल, क्योंकि बारिश के मौसम में ही ज़्यादा होती हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक सब। तो बरसात के मौसम में हमें अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे से अगर ध्यान रखेंगे तो बीमारियों से बचे रहेंगे। क्योंकि बीमारी से बचे रहेंगे तो अपना शरीर अच्छे से हम अपना मैनेज कर सकते हैं, अपने घर का काम, बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। और लेडीज़ तो ज़्यादातर अपना ज़्यादा ही ध्यान रखें, क्योंकि उनको ज़्यादा दौड़ भाग करनी होती है। क्योंकि हस्बैंड लोग तो चले जाते हैं ड्यूटी, ऑफिस चले जाते हैं, तो सारा मैनेज तो लेडीज़ को करना पड़ता है, घर का देखना सारा। तो इधर मैं आ गई हूँ, ये पोंछा अपना लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी आदत है सुबह को एक बार झाड़ू लगी मेरी, तो उसके बाद मैं पोंछा लगा लेती हूँ फटाफट। और हमेशा मैं बैठ के ही पोंछे लगाती हूँ। इससे पता है क्या होता है, जब हम खाली पेट होते हैं ना, तो ये भी हमारी एक एक्सरसाइज होती है। पोंछा लगाते लगाते हमारी एक्सरसाइज होती रहती है। तो मैं हमेशा बैठ के ही पोंछा लगाती हूँ। तो इधर मैं फिनाइल डाल रही हूँ पानी में, क्योंकि इससे पता है एक तो कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, और जो मक्खियाँ जो दिन भर भिनभिन भिनभिन करती रहती हैं ना, वो नहीं आती हैं इससे। तो मेरी आदत है, मैं 2-3 ढक्कन ज़रूर डालती हूँ फिनाइल के, उसके बाद में पोंछा लगाना स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि मेरा बहुत से होते हैं ना, वाइपर में डाल के वैसे करके पोंछे लगाते हैं, मगर मैं बैठ के ही लगाती हूँ। इससे मेरे पेट का मतलब एक तो ठीक ठाक रहता है, और हमें बैठ के ही पोंछा लगाना चाहिए, मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इधर मेरा लग रहा है पोंछा। जब मैं सारा पोंछा अपना ख़त्म कर लेती हूँ,
तो मुझे भी अच्छा लगता है एक तरीके से ना, सफाई हो जाती है पूरे घर की, क्योंकि मेरी आदत है मैं सुबह सुबह सारी झाड़ू पोंछा करने के बाद, सफाई करने के बाद ना, फिर मैं अपना पूजा करती हूँ नहाने के बाद। क्योंकि फिर मुझे अच्छा लगता है, अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि चलो हमारा पूजा हो गई सुबह की, उसके बाद आप खाना बनाओ, चाहे आप खाना खाओ, कुछ भी करो, वो अच्छा होता है एक तरीके से। तो मेरी आदत है सुबह सबसे पहले उठ के फिर अपना ये काम खत्म करती हूँ, सफाई का सबसे पहले। मेरी बस सफाई हो गई एक बार, उसके बाद नहा के पूजा हो जाती है। तो फ्रेंड इधर मैं आ गई हूँ, ये भी मेरे मैं सुबह को अपना साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान देती हूँ मैं, क्योंकि मेरे लिए ना एकदम खाली टाइम मिल जाता है इस टाइम। तो मैं सारे में ये अपनी साथ के साथ बेडशीट के बिछाने से पहले मैं अपने बेड को भी अच्छे से साफ़ सुथरा बना लेती हूँ, पोंछ लेती हूँ, मतलब हल्का फुल्की जो धूल मिट्टी आती है ना दिन की, तो हल्की फुल्की हो जाती है। तो साथ ही साथ करते रहो ना, तो वो गंदगी इकट्ठी नहीं रहती ज़्यादा। साथ ही साथ हम सफाई करते रहते हैं डेली की डेली, तो वो एक तो क्लीन रहता है, और दूसरा वो फिर ज़्यादा हमारे लिए बोझ बन जाता है मतलब। तो इसलिए मैं अपना करती रहती हूँ साथ के साथ साफ़ सफाई जो भी है। और मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने किचन का भी इस तरीके से ध्यान रखती हूँ। अपनी डिब्बे गुब्बे होती है ना, कुछ होती है महीने महीने में करना नहीं, खाली कर करके मैं ऐसा नहीं करती। मैं अपने डिब्बों के ऊपर कपड़े मारते रहती हूँ, और हर चीज़ को मैं ऐसे ही मतलब मैनेज करती हूँ। तो इधर फिर मैं आ गई हूँ अपना ये बेड शीट लेके, तो बेड शीट बिछा लूँगी साथ के साथ, क्योंकि मेरी पूरी सफाई कंप्लीट हो चुकी है। तो बेड शीट बिछाने के बाद फिर फ्रेंड पता है क्या होता है, तो फिर बच्चे मेरे उठ गए हैं, तो बच्चे मेरे अभी चले गए हैं मतलब नहाने के लिए। मैंने कहा बेटा फटाफट नहा के आओ, जब तक मैं आपके लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ। तो दोनों बच्चे मेरे एक साथ ही चले गए हैं अंदर, क्योंकि लेट हो रहे हैं स्कूल के लिए, क्योंकि आज बारिश होने लगी थी ना सुबह सुबह। क्योंकि बारिश का मौसम है, कुछ पता नहीं होता उसका किस टाइम स्टार्ट हो जाए। तो मैंने कहा बेटा आप चले जाओ फटाफट। तो पहले तो मतलब था कि नहीं जाएंगे स्कूल, फिर अचानक बारिश रुक गई, तो मैंने भी बच्चे बोलने लगे मम्मी हम चले जाते हैं। फिर बच्चे चले गए हैं अभी, क्या कहते हैं, अभी वो नहा के आएंगे, फिर वो अपने तैयार होते रहेंगे। इतनी देर में मैं उनका नाश्ता भी रेडी कर दूँगी, और उनका टिफ़िन भी तैयार कर देती हूँ फटाफट इतनी देर में। ये ऐसे मुझसे नहीं हुई है, बाप कौन नहीं मारा जा रहा। तो सुबह सुबह मेरा काम ख़त्म हो जाता है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि एक तो साफ़ सफाई हो जाती है घर के अंदर सारी, और सब सेट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सुबह सुबह सारा काम ख़त्म कर देती हूँ अपना। तो अभी मेरे छोटा बेटा को बहुत रहता है, मम्मी आज सुबह उठेगा सबसे पहले यही बोलता है कि मम्मी आज क्या बनाओगे, आज टिफ़िन में क्या डालोगे। तो बस मैं यही सोचती हूँ सुबह उठ के कि आज क्या नया बच्चों को बना के दूँ। तो आज सुबह से बोल रहा है, तो मम्मी मुझे पास्ता बना के दो, पास्ता बना के दो। तो मैंने चला अच्छा ठीक है, आज मैं तुम्हें पास्ता बना के देती हूँ। तो बड़ा बेटा मेरा इतना नहीं मतलब उसको बना दो वो खा लेता है, जो भी मंगाए उसको रहता है। तो फ्रेंड अभी मैं आ गई किचन में अपनी, तो मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ पास्ता, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी आज मेरे बेटों की। वो जो छोटा वाला है ना, वो थोड़ा नटखट है, हर किसी घर में होता है ना छोटा बच्चा नटखट थोड़ा सा। तो बड़ा बेटा मेरा जो बना लो मतलब बोलता है मम्मी कोई बात नहीं, जो भी है आप डाल दो टिफ़िन में। और मेरा छोटा बेटा जो है ना, उसको जैसे सुबह उठेगा उसको होता है मम्मी बताओ आज क्या बनाओगे। बस तो मेरे भी सुबह सुबह यही चलता रहता है कि मैं आज क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो अच्छा है, मैं मतलब मैंने फिर भी सोचा कि चलो ये बोल भी रहा है तो बना भी लेते हैं। तो ये मैंने बना लिया, मैं बच्चों का रही टिफिन पैक, और बच्चे मेरे नहा के रेडी हो चुके हैं। तो मेरे बच्चे चले गए स्कूल, और मैं नहा के स्नान करके आ चुकी हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ पूजा, और पूजा करने के बाद तभी मेरा नाश्ता वगैरह जो भी है तभी उसके बाद होता है। तो अभी हम पूजा सुबह तो ऐसे ही हाथ जोड़ लेते हैं मंदिर में, और अभी मैं अपनी पूजा करने के लिए आ गई हूँ। कि तो मैं पूजा न करूँ ना, पूजा से एक अजीब सी शांति मिलती है मन को, और बहुत अच्छा लगता है। पूरा दिन ऐसा लगता है कि बहुत, जिस दिन पूजा अगर ना हो ना बाई चांस मेरी, पहली बार तो ऐसा कभी दिन नहीं जाता जब मेरी पूजा नहीं होती है। अगर ऐसा ना हो तो मेरा लगता है दिन में पता नहीं क्या आज किया ही नहीं। तो मेरी पूजा हो रही है, पूजा होने के बाद उसके बाद मैं बनाऊँगी नाश्ता, और इधर मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में, तब मेरा नाश्ता भी रेडी हो जाएगा। तो सुबह सुबह मतलब सारा काम मेरा फिनिश हो चुका है। अभी बज रहे हैं 10 कब बज गए, 10 बजे का टाइम हो चुका है, और बस मैं इधर ही आई हूँ अपना नाश्ता बना के। तो नाश्ता आज मैंने हल्का फुल्का ही बनाया था, क्योंकि मुझे
सुबह के नाश्ते में ना बहुत हल्का खाना मुझे अच्छा लगता है। जैसे मैंने बनाई मूंग दाल की खिचड़ी, इधर ये दही है और ये है इधर आलू की सब्जी और एक पराठा है। तो मैं अभी सेंड कर लीजिए नाश्ता, और मैं अभी नाश्ता कर रही हूँ। मेरी वीडियो पसंद आए आपको तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।